हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं राहुल नंदन विद्यार्थी प्रवक्ता श्री शक्ति डिग्री कॉलेज शाखाहारी घाटमपुर कानपुर नगर। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को सुप्रभात। और जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमारा आज का विषय है शांति शिक्षा एवं सतत विकास, जिसके अंतर्गत हम चैप्टर पढ़ रहे हैं हिंसा यानी कि वायलेंस। और पिछले वीडियो में हमने हिंसा के से संबंधित कुछ नोट्स भी लिखे थे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैंने इसी विषय पर, इसी चैप्टर पर नोट्स बनाए हैं और जिनका शीर्षक है शारीरिक हिंसा। तो शारीरिक हिंसा क्या होती है वो आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन आपके पाठ्यक्रम में उसको किस प्रकार से दिखाया गया है और किस तरीके से आपको लिखना है, उसके नोट्स मैंने आज बनाए हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग सभी लोग उसका अनुकरण करके आप लोग भी नोट्स बना लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के नोट्स पर आधारित यह वीडियो। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले डालेंगे ऊपर हेडिंग शारीरिक हिंसा यानी कि फिजिकल वायलेंस। इसके अंतर्गत लिखेंगे पहले इसका संक्षिप्त परिचय। शारीरिक हिंसा का स्वरूप वर्तमान काल में व्यापक रूप से देखने को मिलता है। आज प्रत्येक आंदोलन एवं विरोध प्रदर्शन हिंसा का रूप धारण कर लेता है। संपूर्ण विश्व में लगभग 80 लाख लोग हिंसा की वजह से मृत्यु का शिकार हो जाते हैं। शारीरिक हिंसा के विविध स्वरूपों को हम निम्न बिंदुओं के द्वारा समझेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके नेक्स्ट पॉइंट है, पहला पॉइंट है शारीरिक चोट। तो जैसा कि सबसे इम्पोर्टेंट है कि हम आम लोग सभी लोग शारीरिक हिंसा को इसी स्वरूप में ज्यादा पहचानते हैं और इसी को हम शारीरिक हिंसा समझते हैं। तो इसके अंतर्गत लिखेंगे शारीरिक हिंसा के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को चोट पहुंचाना सम्मिलित है, कारण कुछ भी हो। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप समझ रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति को शारीरिक नुकसान पहुंचाना, किसी प्रकार की तोड़फोड़ या उसको शारीरिक कष्ट देना शारीरिक हिंसा के अंतर्गत ही आता है। नेक्स्ट पॉइंट है जीवन समाप्त कर देना, यानी कि सीधा सा मतलब है कि इसकी हत्या कर देना। तो इसमें क्या है, अनेक अवसरों पर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का जीवन समाप्त कर देता है। वर्तमान समय में अनेक आतंकी संगठन अपनी मांगें मनवाने के लिए अनेक निर्दोष व्यक्तियों की हत्या कर देते हैं। अपहरण, बलात्कार, चोरी आदि कारणों में भी हत्याएं की जाती हैं। तो आपने इस तरीके के कई सारे उदाहरण रोज समाचार पत्रों में या किसी भी समाचारों के माध्यम से आपको रोज सुनने को मिलते रहते होंगे कि अपहरण के बाद कत्ल कर दिया, बलात्कार करने के बाद कत्ल कर दिया, चोरी करने गए तो वहां पर इस तरीके का कत्ल कर दिया। इस तरीके की अनेक हिंसात्मक जो घटनाएं हैं उसको हम लोग आए दिन सुनते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कुपोषण। हालांकि कुपोषण क्या है, एक सामान्य बीमारी है, एक सामान्य सी चीज है जिसको एक व्यापक स्तर पर जाना जाता है। तो यहाँ पर हिंसा किस तरीके की है, कुपोषण। यहाँ पर लिखेंगे आप, सामान्य रूप में कुपोषण एक प्रकार भयंकर अव्यवस्था मानी जाती है, किंतु जब इसे जानबूझकर उत्पन्न किया जाता है तो यह शारीरिक हिंसा के रूप में माना जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कई बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न कर दी जाती हैं कि व्यक्ति
कुपोषण का शिकार हो जाता है, तो वह भी जो है एक शारीरिक हिंसा के रूप में उस श्रेणी में पहुंच जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है अधिक कार्य लेना। सामान्यतः एक मजदूर 8 घंटे काम करता है, लेकिन उसके स्थान पर यदि मालिक उससे 14 घंटे अतिरिक्त कार्य बिना वेतन के काम लेता है तो यह शारीरिक हिंसा के अंतर्गत आ जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर इस पैराग्राफ का कहने का मतलब क्या है कि कोई भी अगर व्यक्ति है, बोला ये 8 घंटे का काम है, 12 घंटे का काम है और उससे ज़्यादा वो काम लेता है, लेकिन अगर उससे ज़्यादा काम ले रहा है और उसका भुगतान अलग से कर रहा है तो यहाँ पर उचित है, किंतु 8 घंटे का बोलकर और उससे ज़्यादा 8 घंटे का यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, कितना भी समय हो सकता है, 2 घंटे 3 घंटे का काम बोलकर उससे 5 घंटे काम लिया जाता है। तो निर्धारित समय से अधिक कार्य लेने और वेतन न देने की विसंगति में वह कार्य जो है वह शारीरिक हिंसा के अंतर्गत आ जाता है। नंबर 5 है कठिन कार्य। सामान्यतः निर्धन परिवार के बालकों को कठिन कार्य करने पर मजबूर हो जाते हैं, जैसे आग की भट्टी के समस्त उद्योग। अब आग की भट्टी के समस्त उद्योग कैसे, आपने देखा होगा कि चूड़ियाँ का जो उद्योग होता है, कांचों से निर्मित जो भी उद्योग होते हैं, सरिया जहाँ बनता है वहाँ पर, और बहुत सारे होटलों पर जहाँ पर भट्टी जलती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा कष्टकारी आग की भट्टी के पास में किए जाने वाले समस्त कार्य बहुत खतरनाक होते हैं, जो कभी भी किसी को भी शारीरिक रूप से बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाते हैं। तो ऐसे समस्त कार्य जो है वो उनसे कराए जाते हैं। तो ये कठिन कार्य जो है बहुत खतरनाक होते हैं। तो वे सभी उद्योग जिसमें शारीरिक नुकसान पहुंचने का भय रहता है, शारीरिक हिंसा के अंतर्गत ये कार्य आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट और अंतिम पॉइंट है हमारा दास बनाना। दास यानी कि गुलाम बनाना। तो दास बनाकर अमानवीय ढंग से व्यक्तियों से कार्य लेना तथा उनको कैद में रखना शारीरिक हिंसा की श्रेणी में आता है। तो इस तरीके के कई बार आपने देखा होगा उदाहरण कि बच्चों को वहाँ पर नौकर बना लेते हैं और उनको शारीरिक रूप से उनको आँख नाक कान फोड़ देते हैं, पैर काट देते हैं, हाथ काट देते हैं और उनको विकलांग बना देते हैं और उनसे भीख मंगवाने जैसे घनिष्ठ और निकृष्ट कार्य करवाए जाते हैं, जो कि पूर्णतः अमानवीय होते हैं। तो वह भी जो है बहुत ज़्यादा शारीरिक हिंसा के अंतर्गत आने वाला कार्य है, क्योंकि इसमें आपके चैप्टर में नहीं दिया है, लेकिन वह भी एक बहुत बड़ा बिंदु है कि जो छोटे बच्चों से इस तरीके के जो भीख मंगवाने का कार्य होता है वो शारीरिक हिंसा का इन सभी में से सबसे महत्वपूर्ण है। तो आप लोग उसका के बारे में लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरीके के जो समस्त केवल चोट पहुंचाने के अलावा ही नहीं अपितु अन्य वे समस्त कार्य जिनसे शारीरिक हानि होने का भय रहता है, वह सभी कार्य शारीरिक हिंसा के अंतर्गत आते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप सभी से मेरा निवेदन और आदेश, कुछ भी समझे आप लोग इसके नोट्स बना लीजिएगा और इसको जरूर पढ़िएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हिंसा का एक अलग बिंदु के बारे में नोट्स बनाएंगे और आपके साथ में इसको साझा करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।